क्लास 8 हम लोग लास्ट टॉपिक में पढ़ रहे थे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, किस तरह की डिजीजेस पढ़ते थे। डिजीजेस का हमने एक चार्ट भी देखा था, बैक्टीरियाज, वायरसेस, प्रोटोजोआस, इनसे होने वाली बीमारियां। आज हम पढ़ेंगे इसके अलावा फूड पॉइजनिंग, नहीं सॉरी, आज हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स को नुकसान करते हैं या प्लांट्स को डिजीजेस देते हैं। इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ओनली कॉज डिजीजेस टू ह्यूमंस एंड प्लांट्स बट आल्सो टू एनिमल्स। फॉर एग्जांपल, एंथ्रेक्स is a dangerous human and cattle disease caused by a bacterium. Foot and mouth disease in cattle is caused by a virus. एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स एक बीमारी है जो कि ह्यूमंस में और कैटल्स में होती है। ये बैक्टीरिया से होती है। और एक डिजीज़ है फुट एंड माउथ डिजीज़ जो कैटल्स में होती है। ये काफ़ी कॉमन डिजीजेस के एग्जांपल दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया सिर्फ ह्यूमंस को ही नुकसान नहीं करते हैं, वो पेड़ पौधों को भी और कैटल्स यानी कि पालतू जानवरों को भी क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रॉब्लम करते हैं या डिजीजेस देते हैं। सेवरल माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज इन प्लांट्स लाइक व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि यील्ड ऑफ क्रॉप क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। यील्ड क्या होती है क्रॉप की, हमने पहले पढ़ा है, पैदावार। तो पैदावार क्या होगी, इससे घटने लगेगी। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स विच किल्स द माइक्रोब्स। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हम लोग क्या करते हैं, डिसइंसेक्टिफिकेशन करते हैं, कीटनाशक डालते हैं। तो ये कीटनाशक क्यों डालते हैं, इसका मतलब क्या है, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाएंगे। इसके अलावा एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा काफ़ी, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होती है, कभी कभी हम खाना खाने के बाद क्या हो जाता है, उल्टियाँ होने लग जाती हैं, पेट गड़बड़ हो जाता है। तो ये क्या है, फूड पॉइजनिंग के लक्षण है। कभी ज़्यादा हो जाती है तो हमको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। फूड पॉइजनिंग क्यों होती है, फूड पॉइजनिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं, उसको किस में चेंज कर देते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस में। ठीक, तो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस जब हमारे डाइजेशन सिस्टम में जाते हैं और एब्जॉर्ब होते हैं तो क्या करते हैं, ये हमको नुकसान कराते हैं। इसके कारण कभी कभी बहुत सीरियस इलनेस हो जाती है और कभी कभी इवन डेथ भी हो जाती है। तो इसीलिए हमको अपने फूड को क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। पहले तो प्रिजर्व करने का क्या तरीका है, फूड को गर्म कर लेना, बासी खाना को नहीं खाना, ये तो बेसिक प्रिकॉशंस हो गए। लेकिन फूड का प्रिजर्वेशन कैसे किया जा सकता है, किस किस तरह से किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। आप लोगों को मालूम होगा, हम लोग अचार बनाते हैं, अचार में क्या पड़ता है, ऑयल पड़ता है। ऑयल भी क्या है, एक प्रिजर्वेटिव है। ऑयल क्या करता है, देखो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। उसको एक पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए, जैसे हॉट और ह्यूमिड कंडीशन चाहिए। तो अगर हम उस कंडीशन को अवॉइड करा देंगे तो क्या होगा, हम उनको ख़राब होने से बचा देंगे। तो ये फूड प्रिजर्वेशन में आ गया। जैसे आप लोग चिप्स के पैकेट लाते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, हवा भरी होती है। हवा नहीं भरी होती, उसके अंदर नाइट्रोजन भरी होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन अगर उसमें डाल देंगे तो नाइट्रोजन क्या होती है, एक इनर्ट गैस है, यानी कि वो रिएक्ट नहीं करती फूड पार्टिकल्स के साथ। तो वो क्या करेगी, जब रिएक्शन नहीं होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बनेंगे, तो फूड खराब नहीं होगा। इसके अलावा अचार में यूज़ होने वाला है प्रिजर्वेटिव्स, इसके अलावा एसिडिक प्रिजर्वेटिव्स। इसमें फिर एक और कैटेगरी आ गई हमारी, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम लोग देखते हैं कि घर में कई तालों को हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल मिला करके रख देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये किसके तरह काम करता है, प्रिजर्वेटिव्स की तरह काम करता है। इसके अलावा कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव है, जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट,
ये कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट। तो जो कठिन वर्ड्स हैं, बोलने में कठिन है, इनका आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इस लॉकडाउन पीरियड में, जिससे कि आपकी इंग्लिश में भी थोड़ा सुधार होगा। अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा है तो पहले भी बताया था, डिक्शनरी में देखिए प्रोनाउंसिएशन, अगर उसमें भी समझ में नहीं आता है तो इंटरनेट में देख करके इसके प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं इसको भी पढ़ते रहें। These are also jams and squashes to check their spoilage। तो ये किस में मिलाए जाते हैं? इनको जैम्स में जो हम बाजार से लाते हैं और स्क्वैश जो होती है उनमें मिला दिया जाता है, जिससे कि वो जल्दी ख़राब ना हो। कॉमन प्रिजर्वेटिव सॉल्ट हमको मालूम ही है, जो अचार बनाते हैं, इसीलिए उसमें अचार में या पिकल्स में जो क्या होता है, बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया जाता है, जिससे कि क्या वो ख़राब नहीं हो जाए। मीट और फिश को नमक की सहायता से बहुत बहुत टाइम तक का प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। ठीक है। कोई भी चीज़ खराब कब होगी? जब उसमें बैक्टीरिया ग्रो करने लगेंगे। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना हमारा उद्देश्य है। दूसरा प्रिजर्वेटिव होता है शुगर, भी एक अच्छा प्रिजर्वेटिव। जिस तरह से सॉल्ट एक प्रिजर्वेटिव है, उसी तरह से शुगर भी प्रोड्यूस है, एक प्रिजर्वेटिव है। शुगर क्या करता है? शुगर जो होता है वो जो मॉइस्चर होता है उसको रिड्यूस कर देता है। तो हमने दो कंडीशन बताई थी, सबसे ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड। इसका कॉम्बिनेशन मिल गया ऑक्सीजन के साथ तो चीज़ें जल्दी स्पॉइल हो जाएंगी। ऑयल एंड विनेगर, ये हमको मालूम ही है। हम लोग अचार दो तरह से बनाते हैं, या तो हम ऑयल के साथ के थ्रू बनाते हैं, या हम सिरके वाला, विनेगर माने सिरका। तो सिरका डाल के भी क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन का काम कर सकते हैं, कि सिरका भी एक तरह का क्या है, एसिड है। हीट एंड कोल्ड कंडीशन, कई चीज़ें क्या होती हैं हम फ्रिज में रख देते हैं, तो वहाँ पर वो तो हमको बस एक चीज़ याद रखनी है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चाहिए, जिससे कि वो अपना काम कर सके खराब करने का। ठीक है। कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमको हटाने के लिए क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। जैसे हम लोग कई बार दूध को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं। अगर हम दूध को बॉईल नहीं करेंगे या बॉईल करने में देरी करेंगे, जैसे गर्मियों में देर कर दी अगर बॉईल करने में, तो क्या होगा, दूध फट जाएगा। दूध फटने का मतलब क्या हो गया कि उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो उनको कंडीशन मिल गई और उन्होंने दूध को स्पॉइल कर दिया। ठीक है। इसके बाद अब दूध को, अब हम देखते हैं कि दूध, हम लोग पैकेट्स वाला दूध भी लाते हैं, तो दूध के पैकेट्स तो हम कहते हैं कि बहुत दूर दूर से आते हैं, कई कई दिनों तक चल जाते हैं फ्रिज में रख के, या नहीं भी रख के 4-6 घंटे के बाद ही अगर हम उसको कभी कभी बल्कि, तो इसकी ऐसा कैसे होता है। और दूसरी चीज़ और भी है, दूध को हम लोग कच्चा नहीं पीते हैं, दूध को हमेशा हम बॉईल करके पीते हैं, लेकिन पैकेट वाले दूध को हम कच्चा भी पी सकते हैं। इस दूध को कहते हैं हम पैस्चुराइज्ड मिल्क, पैस्चुराइजेशन किया हुआ मिल्क। इसमें क्या होता है, जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनको मार दिया जाता है। तो इसकी एक मेथड है, इस मेथड से पैस्चुराइजेशन किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, ये कंडीशन को ध्यान रखना है, द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कंट्रोल करके बॉयल करा जाता है दूध को, कितना, सिर्फ 70 डिग्री सेल्सियस, 15 to 30 सेकेंड्स के लिए, 15 से 30 सेकेंड 70 डिग्री सेल्सियस पे इसको बॉईल करना है। ठीक है। बल्कि कहेंगे गर्म करना है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो सकता है, तो गर्म करना है। कितना डिग्री सेल्सियस पे, 70 डिग्री सेल्सियस पे करीब करीब, न ज़्यादा न ज़्यादा कम। उसके बाद क्या करते हैं, इसको एकदम से ठंडा कर दे, सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। पहले गर्म किया 70 डिग्री सेल्सियस तक, 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया और एकदम से ठंडा कर दिया। तो ये मैनुअली नहीं हो पाएगा, ये मशीनों के थ्रू होता है। एकदम से ठंडा कर देंगे, इसके करने से क्या होगा कि इसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं वो सारे के सारे, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स क्या हो जाती है, रुक जाती है। ये मेथड किसने बनाई थी, लुइस
डिस्कवर किया था किसने? लुइस पाश्चर ने। इसीलिए इस मेथड को हम पाश्चराइजेशन कहते हैं। इसके अलावा जो तीसरा मेथड है स्टोरेज एंड पैकिंग, ये हमने थोड़ा बहुत हमने पहले ही देख लिया था। सील्ड पैक में हम लोग रखेंगे जिससे कि वो उसमें माइक्रोब्स अटैक ना कर पाए। एयर टाइट कंटेनर्स हो गए, ठीक है। तो ये है हमारा अभी तक का चैप्टर। अब जो अगला टॉपिक है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन है, जो इसके बारे में पहले भी कई बार बोला गया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इसका डिटेल आएगा इंक्लूडिंग नाइट्रोजन साइकिल। तो ये हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको बढ़ाने का काम करता है। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे।